नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कलेक्टर बनी लड़की यानी आईएएस अधिकारी बनी लड़की की पीड़ा वाली वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपकी रूह कांप सकती है और आपको रोना भी आ सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, ये दास्तां की कहानी है एक आईएएस अधिकारी बनी लड़की की। मध्य प्रदेश के भोपाल में शाम हो चुकी थी। खुशी एक 22 वर्षीय लड़की अपनी मालकिन के घर खाना बना रही थी। दरअसल खुशी जो पढ़ाई के साथ साथ लोगों के घर में खाने भी बनाती थी, उसकी इच्छा आईएएस बनने की थी। वो आज खाना बनाते बनाते मालकिन से पूछने लगी कि मालकिन, आपके बेटे किस सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मालकिन का दिमाग घूम जाता है और वह खुशी को जोरों से डांट कर यह नसीहत देती है कि तू अपना काम कर। आज खुशी का मन टूटा टूटा होता है, क्योंकि साथ में मालकिन ने यह भी कहा था कि जितना समय तू पढ़ाई करके बर्बाद करती है, उतनी देर में मेरे घर की साफ सफाई कर दिया कर, थोड़े पैसे और मिल जाएंगे तुझे और तेरे घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ सही हो जाएगी। दरअसल मालकिन ने यह शब्द खुशी को व्यंग्य के रूप में कहे थे। अब खुशी काम से लौटकर घर आ जाती है और रोज की तरह रात में पढ़ाई में लग जाती है और सुबह होते ही मालकिन के घर खाना बनाने निकल जाती है। लेकिन आज मालकिन के तेवर कुछ बदले बदले से होते हैं और वह खुशी से कहती है कि खुशी, तुझे अमित से कुछ काम था क्या। अमित जो कि मालकिन का बेटा था और यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था, आज घर पर ही था। खुशी बोलती है, हाँ मालकिन, मुझे यह पूछना था कि अमित किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मालकिन झट से खुशी से बोलती है कि एक काम कर, तू आज रात यहीं रुक जा और अमित से अपनी पढ़ाई की बात भी कर लेना और मेरा एक काम भी कर देना। खुशी झट से खुश हो जाती है और अब मालकिन बोलती है कि तुझे आज रात में 15 लोगों का खाना बनाना है, क्या तू बना देगी। खुशी झट से हाँ बोल देती है, क्योंकि उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ किताबें चाहिए थी और खुशी को यह मालूम था कि मालकिन का बेटा अमित यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा है और उसे पढ़ाई के लिए मांगने पर कुछ किताबें मिल जाएंगी। अब देर रात हो चुकी थी। खुशी सभी 15 लोगों का खाना बना देती है और मालकिन से पूछती है कि अमित जी को आप बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ पूछना है। लेकिन मालकिन का काम तो पूरा हो चुका था। वो खुशी से अपने काम करवा लेती है और झूठ बोलती है कि अमित दोस्तों के घर गया है और शायद आज ना लौटे। अब खुशी दुख में तब्दील हो जाती है, क्योंकि खुशी के पास यूपीएससी की तैयारी की जितनी भी किताबें थी वो पहले ही वह पढ़ चुकी थी और अब इस महीने उतने पैसे नहीं बचे थे कि किताबें खरीद सके। तभी अमित मां की आवाज लगाकर खुशी के सामने बाहर आता है। अब मालकिन का झूठ सामने आ चुका था और वह अमित से बोलती है कि बेटा, तू तो दोस्तों के साथ था ना, और बात को खुद से ही काटते हुए अपने झूठ पर पर्दा डालते हुए बोलती है कि बेटा, खुशी तुझसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना चाहती है। अब अमित खुशी से पूछता है कि बताओ। इस पर खुशी अमित को बताती है कि वह भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह कोचिंग ज्वाइन कर सके और किताबें खरीद सके, और पूछती है कि आप मुझे बताएं कि मैं तैयारी कैसे करूं। इस पर अमित खुशी की औकात को समझाते हुए बोलता है कि अरे, तू यूपीएससी की तैयारी में कहां फंस गई। ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, पता है तुझे। बड़े बड़े कॉलेज के पढ़ने वाले लोगों के साथ कंपटीशन होता है, तू नहीं कर पाएगी। क्यों अपनी मजदूरी के पैसे किताब और कोचिंग में बर्बाद करेगी। इतना कह अमित अंदर चला जाता है और मालकिन भी खुशी को यह कहकर घर जाने को कहती है कि देख खुशी, घर में पहले से ही इतने लोग आए हुए हैं और अब सोने की जगह भी नहीं बची है। एक काम कर, तू अपने घर ही चली जा सोने के लिए। अब रात के 11:30 बज रहे थे। एक अकेली लड़की जो थक हार चुकी थी इतने काम कर घर आ जाती है। घर पहुंच खुशी खूब रोती है, क्योंकि अमित ने खुशी को उसकी औकात जो बतला दी थी। अब खुशी इतना थक चुकी थी कि उसका शरीर भी जवाब देने लगा था। लेकिन खुशी ने उसी रात यह प्रण लिया कि वह अमित के लिए किए अपमान का बदला तो लेकर ही रहेगी और यह दिखाएगी कि एक गरीब और छोटे कॉलेज से पढ़ी लड़की भी आईएएस बन सकती है। खुशी अब उसी रात अपने टाइम टेबल को बनाती है और ये सेट कर लेती है कि उसे रात में मालकिन के घर खाना बनाने के बाद
घर आकर रात में रोजाना 7 घंटे पढ़ना है और दिन में कम से कम 3 घंटे। ऐसे में खुशी अपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना लेती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किताबों की थी कि किताब के लिए पैसे कहां से आएंगे। अब खुशी ने यह ठान लिया कि सुबह एक बार फिर से वह मालकिन ने के बेटे से किताब मांगेगी, क्या पता वह दे ही दे। और यह सोच सो जाती है। सुबह होती है और आदतन खुशी अपने 2 घंटे की पढ़ाई कर सुबह सुबह मालकिन के घर पहुंच जाती है और इधर मालकिन के शहजादे अमित बाबू घोड़े पे सो रहे होते हैं। अब खुशी मालकिन से कहती है कि मालकिन, आप चाहो तो कुछ घंटे में आपके यहाँ और काम कर दूंगी, आपकी गाड़ी की सफाई कर दूंगी, बदले में आप मुझे हर महीने 500 रुपए और दे दीजिए ताकि मैं पढ़ाई के लिए किताबें खरीद सकूं। मालकिन भी आज खुश थी और उन्हें बोला, एक काम कर, मैं पैसे तो नहीं दे सकती लेकिन अमित की किताबें तुझे मैं दिला देती हूं, तू पढ़कर जल्दी जल्दी वापस कर देना। अब एक बार फिर से खुशी की खुशी का ठिकाना नहीं था। मां के कहने के अनुसार अमित खुशी को धीरे धीरे किताबें पढ़ने के लिए देना शुरू कर देता है और अब से खुशी अपने पढ़ाई की गति दोगुनी कर देती है। जो किताबें अमित के अलमारी में पड़ी धूल के भेंट चढ़ रही थी, उनका प्रयोग अब होने लगा था। अब अभी यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में 4 महीने बाकी थे और खुशी ने अमित की किताबों से सारा यूपीएससी का सिलेबस 4 महीने पहले ही खत्म कर दिया था, क्योंकि खुशी को किताबों के महत्व का पता था। इधर अमित यूपीएससी से हटकर अपनी अलग ही दुनिया में मस्त था, लेकिन मां को दिखाने के लिए वह खुशी को दी हुई किताबें 2 से 3 दिनों में ही मांगने लगता था। अब खुशी परीक्षा के लिए अपना रिवीजन चालू कर देती है और एक दिन वह खाना बनाते बनाते मालकिन से पूछती है कि अमित भैया की तैयारी कैसी चल रही है। इतने में अमित आ पहुंचता है और एक बार फिर से खुशी को उसके औकात दिखाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन अब की खुशी वह खुशी नहीं थी जिससे अमित ने 6 महीने पहले किताबें देते वक्त बात की थी। अमित पूरे रौब में फिर से खुशी से यूपीएससी के में कितने पेपर होते हैं यह पूछता है और इस पर खुशी 2 मिनट में पूरे सिलेबस को अच्छे से डिफाइन कर समझाकर अमित से अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन IR के हाल में घटे हुए एक मुद्दे पर प्रश्न पूछ बैठती है। लेकिन बेचारे अमित को तो दूर दूर तक यूपीएससी के करंट अफेयर की जानकारी नहीं थी। वह बात को घुमाते हुए फिर से खुशी को उसकी औकात दिखाने की कोशिश करता है और वहां से निकल लेता है। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और यूपीएससी प्री परीक्षा आ जाती है और खुशी प्री परीक्षा पास कर लेती है। जी हाँ, खुशी ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन अमित परीक्षा पास नहीं कर पाया था और यह बताता है कि इस बार तो उसने परीक्षा दी ही नहीं, लेकिन खुशी तो पास थी। लेकिन वह यह बात मालकिन और अमित को नहीं बताती। अब मेंस की बारी थी और खुशी दोगुनी मेहनत में लग जाती है और मेंस में भी सफल रहती है। अब वह इंटरव्यू का इंतजार करने लगती है, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू का दिन था उस दिन मालकिन ने खुशी को जोर देकर काम पर बुलाया था और यह भी कहा था कि अगर आज तू नहीं आई तो तुझे कभी आने की जरूरत नहीं है। खुशी का तो यह तय था कि वह उस दिन नहीं जाएगी, क्योंकि उसे तो इंटरव्यू के लिए यूपीएससी की बिल्डिंग में जो जाना था। अब इंटरव्यू खत्म हो जाता है और इधर मालकिन खुशी को काम से निकाल देती है। अब खुशी अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगती है। तभी यूपीएससी के रिजल्ट आ जाते हैं और खुशी को यूपीएससी की परीक्षा में 369वीं रैंक मिलती है। जी हाँ, खुशी ने यूपीएससी की परीक्षा में IAS वाली रैंक एक बार सिक्योर कर ली थी। अब खुशी का ठिकाना नहीं था। एक काम करने वाली लड़की यूपीएससी परीक्षा पास कर IAS बन चुकी थी। आज जब यूपीएससी के अंतिम रिजल्ट का पता अमित को चलता है तो वह भागे भागे खुशी के घर आता है और उससे उसकी स्ट्रेटजी के बारे में पूछता है। आज मालकिन भी अमित के साथ पहली बार खुशी के घर आई थी। खुशी यह सोचती है कि एक वो भी दिन था जब मालकिन और अमित भैया मेरी औकात बताते थे, लेकिन शायद खुशी अमित जैसी नहीं थी। उसने अमित को अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर की और लबासना की ओर निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर की और लबासना की ओर निकल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करें कि ये वीडियो पूरे भारतवर्ष में हर एक खुशी के मोबाइल तक पहुंचनी चाहिए। आज ये प्रण कर ले कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पढ़ाई की गति दोगुनी कर देंगे और इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि एक रिकॉर्ड बन जाए। रिकॉर्ड बनाएंगे ना? अगर रिकॉर्ड बनाएंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें
और इस पर अमल भी करें। चलिए, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यदि आप हमें अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करते रहें। नमस्कार दोस्तों।